और उसके ऊपर जब और सैलाब आया, जब नेपाल में भी 70 घंटे लगातार बरसात हुई, तो हाल कुछ इस तरीके से बेहाल हो गया है। हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस समय सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। रोहित, क्या कुछ पता चल पाया है? क्या गिरा है ये? क्या लैंड होने को मजबूर हुआ है? क्या क्या चीजें हैं? क्या खबर बताई जा रही है? देखिए श्वेता, जो फौरी रूप से समझ में आ रहा है कि ये एक हार्ड लैंडिंग हुई है और ये इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर था, ये दरअसल मुजफ्फरपुर के औराई इलाके में जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहां पर राहत सामग्री जो है वो पहुंचाने में काम कर रहा था और सुबह से ही जो है फूड पैकेट बांट रहा था। और थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है कि इसके पंख में कोई तकनीकी दिक्कत आ गई थी। हालांकि ये इंडियन एयरफोर्स के जो आला अधिकारी हैं वो बेहतर समझा पाएंगे थोड़ी देर में जब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। लेकिन जो अभी समझ में बात आ रही है कि उसके ब्लेड में कोई तकनीकी दिक्कत आई थी, जिसके बाद इस इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को जो है हार्ड लैंडिंग जो है वो कराया गया है वहां पे जो नदी है। और दरअसल इसी तरीके उस नदी में जो है हार्ड लैंडिंग कराया गया है। उसके बाद वहां पे गांव के तमाम लोग जो है वो वहां पर जो पहुंच गए थे और उस हेलीकॉप्टर के अंदर जो 3 अधिकारी दिख रहे हैं वीडियो में भी आला, वो 3 अधिकारियों को गांव वालों ने जंगल से जो है वो निकाला है और उसके बाद उन्हें नाव में बैठाकर जो है सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ी घटना जो है वो होने से बच गई है। कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स का ये चॉपर जो राहत सामग्री पहुंचा रहा था मुजफ्फरपुर के इलाके में, उसमें कोई तकनीकी दिक्कत आई। उसके बाद ही वहां पे जो नदी है बागमती नदी में उसका हार्ड लैंडिंग कराई गई है। और उसके बाद हमने पिक्चर जो वीडियो सामने आया है उसमें हम देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो आधा पानी में डूबा हुआ है, हेलीकॉप्टर के अंदर पूरा जो है नदी का पानी घुस गया है और लोग जो है राहत सामग्री वहां से लेने के लिए, उसके लिए भी जो है हेलीकॉप्टर के कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई हेलीकॉप्टर को घेर के खड़ा हुआ है। तो एक बड़ी घटना होने से तो जरूर बच गई है, लेकिन खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स का जो ये चॉपर है उसकी जो हार्ड लैंडिंग हुई है मुजफ्फरपुर में, जब वो राहत सामग्री पहुंचा रहा था उसी दौरान, और कोई तकनीकी दिक्कत आई है, इसके कारण से ये हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी है। रोहित, क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कुछ वहां के, वो वहां पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि एयरफोर्स की सभी इक्विपमेंट को, हर एक विमान को बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील माना जाता है। अब अगर वो हार्ड लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ है किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से, अगर ये आधिकारिक तौर पर भी एयरफोर्स की तरफ से कहा जाता है, लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी है उसके अनुसार अगर हार्ड लैंडिंग को वो मजबूर हुआ है तो किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, और चाहे वो पानी में हो अभी भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। तो क्या कुछ अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं? क्योंकि इसे लोग तो खींच कर नहीं निकाल पाएंगे, बहुत भारी भरकम होते हैं ये हेलीकॉप्टर्स। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमें ये मिल रही है क्योंकि मुजफ्फरपुर के पास में ही दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन है, तो वहाँ से जो आला अधिकारी हैं वो जो है उस घटना स्थल के लिए जो है वो वहाँ से निकल पड़े हैं। तो थोड़ी देर, मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास जो है वो लोग जो है घटना स्थल पर पहुँचेंगे। उसके बाद ही जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं वो बता पाएंगे। लेकिन जो बता रही थी वो बात बिल्कुल सही है कि जिस हालत में, जिस अवस्था में अभी भी वो हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर जो है वो ईंधन होगा तो किसी भी तरह से वो जो है खतरनाक है। और उस स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि गांव वालों ने उस हेलीकॉप्टर को घेरा हुआ है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर के पंख पे जो है वो चढ़े हुए हैं, जो पिछला हिस्सा होता है, टेल जिसे कहा जाता है, उस पर जो है वो कुछ लोग चढ़े हुए हैं। कुछ लोग जो है हेलीकॉप्टर के अंदर जो पानी भर गया है उसमें से राहत सामग्री खींचने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है और पुलिस और प्रशासन के लोग जो है वो घटना स्थल पर जो है वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम श्वेता बता रहे थे कि बड़ी घटना तो होने से बच गई है, लेकिन ये भी कोई छोटी घटना नहीं कहा जाएगा। जब एक इंडियन एयरफोर्स का ये जो चॉपर था जो कि राहत सामग्री पहुंचा रहा था, उसकी हार्ड लैंडिंग होती है और वीडियो जो सामने आया है उसमें दिख रहा है किस तरीके से धीरे धीरे तकनीकी दिक्कत आने के बाद वो हेलीकॉप्टर